रुद्र सभी हथियार और आर्टिलरी से लैस, शक्ति दिव्यास्त्र सर्विलांस कंपनी और ड्रोन वॉरफेयर टेक्निक से लैस, भैरव लाइट कॉम्बैट और छुपकर हाई रिस्क ऑपरेशन करने में सक्षम। ये जो 3 नाम हैं वो इंडियन आर्मी के 3 नए अंग हैं, वो अंग जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद निर्माण के दौर में हैं और कहा जा रहा है कि अक्टूबर 2025 के अंत तक इनका गठन साकार दिखने लगेगा। हम आपको कहानी बताएंगे भैरव की, जो एक कमांडो यूनिट है, और इनके बारे में विस्तार से जानने के लिए सबसे पहले सुनिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। भैरव लाइट कमांडो बटालियन के रूप में एजाइल और घातक स्पेशल फोर्सेस का गठन किया गया है, जो सीमाओं पर शत्रु को चौंकाने के लिए हमेशा तैयार है। हर इन्फेंट्री बटालियन में ड्रोन प्लेटून का गठन किया गया है। वहीं आर्टिलरी में शक्तिमान रेजिमेंट बनाई गई है, जो ड्रोन और काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट और लॉयटर म्यूनिशन के साथ लैस होगी। हर रेजिमेंट में एक दिव्यास्त्र बैटरी भी बनाई गई है, जो कंपोजिट बैटरी होगी और इन्हीं सामानों से लैस होगी। इन चीजों के मद्देनजर हमारी मारक क्षमता अब आने वाले दिनों में कई गुना बढ़ जाएगी। अब बात भैरव की। ये सेना की एक ऐसी कमांडो यूनिट यानी सेना की ऐसी टुकड़ी है जो जंगल वॉरफेयर, क्लोज एनकाउंटर अटैक यानी नजदीक की लड़ाई, अर्बन वॉरफेयर माने पब्लिक के बीच की लड़ाई और हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में सक्षम होगी। शुरुआत में होंगे 5 बटालियन, हर बटालियन में होंगे 250 जवान। आगे चलकर इन बटालियन की संख्या बढ़कर हो सकती है 23। ये जो शुरुआती 5 बटालियन हैं, उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। डिफेंस खबरों की वेबसाइट इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग माने IDRW के मुताबिक लेह में मौजूद 14 कोर यानी फायर एंड फ्यूरी कोर, श्रीनगर में मौजूद 15 कोर उर्फ चिनार कोर और जम्मू के नगरोटा में मौजूद 16 कोर उर्फ व्हाइट नाइट कोर में एक भैरव कमांडो की बटालियन की तैयारी शुरू हो चुकी है। इनके अलावा पश्चिम सेक्टर यानी राजस्थान के रेगिस्तान वाले इलाके में एक यूनिट और एक यूनिट अरुणाचल सेक्टर में तैयार की जा रही है। ये यूनिट तैनात कहां होंगी? LOC और LAC पर। सभी कमांडोज को उनके रेजिमेंट सेंटर और पैरा SF के जवानों के साथ ट्रेनिंग दी जा रही है। बताया जा रहा है कि भैरव कमांडो हर तरह की टेक्नोलॉजी से लैस होंगे। इस यूनिट को काफी हद तक पैरा SF की तर्ज पर बनाया जा रहा है, यानी इसके सैनिक भी एडवांस और उन्नत हथियारों से लैस होंगे। इस यूनिट्स में भर्ती कैसे होंगी? भर्ती होगी सीधे दूसरी बटालियन से। खबरों की माने तो इंडियन आर्मी अपनी हर इन्फेंट्री बटालियन से मिलकर 800 सैनिक लेगी और उन सैनिकों को भैरव कमांडो यूनिट में शामिल किया जाएगा। बता दें, फिलहाल इंडियन आर्मी में 400 से ज्यादा इन्फेंट्री बटालियन हैं। एक बटालियन में 800 से 1000 फौजी होते हैं। कई बटालियन को मिलाकर एक रेजिमेंट बनती है और देश में है कुल 25 रेजिमेंट। पंजाब रेजिमेंट, राजपुताना राइफल्स, डोगरा रेजिमेंट, ऐसे नाम आप सुने तो समझ जाएं कि रेजिमेंट के बारे में बात हो रही है। यानी आगे आने वाले समय में यदि भैरव कमांडो के बटालियन को मिलाकर एक रेजिमेंट बना दी जाए तो अचरज नहीं होना चाहिए। फिलहाल ट्रेनिंग जारी है, तैनाती वहां होगी जहां जरूरत है। साल 2025 की शुरुआत में ही रक्षा मंत्री ने कहा था कि ये साल सेनाओं में सुधारों का साल है और कुछ डेवलपमेंट सामने हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ये खबर लिखी है मेरे साथी मानस ने। मैं हूं शिवानी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।